नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या यूँ कहें कि हिंदी साहित्य के बेस्ट प्रैक्टिस सेट्स, जिसमें भारतवर्ष में आयोजित होने वाली समस्त परीक्षाओं के पुराने पेपरों का क्रमबद्ध और अध्यायवार संकलन है। जैसे कि गद्य विधाओं के अंतर्गत हमने कहानी, एकांकी एवं नाटक गद्य विधा को पूर्ण कर लिया। अब हम उपन्यास गद्य विधा से आज की कक्षा को प्रारंभ करेंगे। आधुनिक काल के अंतर्गत गद्य विधाओं में आपका ये 439वें नंबर का और आज की कक्षा का पहला प्रश्न रहेगा, मैला आंचल कहानी का कथा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? लखनऊ, दरभंगा, बनारस और बिहार। आप सभी जानते हैं सही उत्तर है बिहार। मैला आंचल 1954 में फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा था। पूर्णिया जिले, बिहार का कौन सा जिला? पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा इसमें है और यह एक आंचलिक उपन्यास है। इससे पहले नागार्जुन ने लिख दिया था आंचलिक उपन्यास, लेकिन वो या तो प्रकाशित नहीं हो पाया या उसकी इतनी प्रसिद्धि नहीं हुई। तो पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल को बहुत से विद्वान मानते हैं और ये आंचलिक उपन्यासकारों के जन्मदाता के रूप में फणीश्वर नाथ रेणु विख्यात हो गए। ठीक है, आगे मैला आंचल हिंदी बुकशाला पर पूरा पढ़ चुके हैं हम। यदि आपके सिलेबस में हो तो इसी चैनल का जो दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला, वहाँ पर आपको उपन्यास मिल जाएंगे। तमस है, मैला आंचल है, या जो भी आपके सिलेबस में नाटक वगैरह निर्धारित हैं आप चेक कर सकते हैं। आगे देखते हैं, कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? पूर्ण प्रकाश, प्रभावती, अलका, निरुपमा। जब आप त्रिपाठी जी के उपन्यासों को देखते हैं तो स्त्रियों के नाम पर आधारित हैं उनके उपन्यासों के अधिकतर नाम। तो ये तीनों तो हैं, लेकिन पूर्ण प्रकाश भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित सामाजिक उपन्यास है। पूर्ण प्रकाश भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का अनुदित और सामाजिक प्रकार का उपन्यास है। अब आगे इनकी डिटेल देखेंगे, सबकी डिटेल्स आएगी तो आप ये ना सोचें कि मैं डिटेल पढ़ के नहीं सुना रही हूँ। जन्म काल के अनुसार कथाकारों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो जन्म काल के अनुसार सही अनुक्रम है आपका भगवती चरण वर्मा सबसे पहले आएंगे 1903 से 1981, फिर जैनेन्द्र कुमार 1905 से 1988, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 से 1989, अमृतलाल नागर 1916 से 1990। इस तरीके से इनका सही क्रम होगा भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन हैं? तो सही उत्तर होगा बाबू देवकीनंदन खत्री। इनका फेमस उपन्यास था चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता सीरियल भी बना था इस पे। गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है और गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल भी कहा जाता है। तो ये तो बात हो गई गोपाल राम गहमरी की, लेकिन यहाँ बात है तिलस्मी और अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? तो वो देवकीनंदन खत्री हैं। चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है? चक्करदार चोरी, तो इसके हैं गोपाल राम गहमरी। जासूसी उपन्यासों के ये प्रवर्तक हैं। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि इसी चैनल पर हमारी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की पुस्तक हम पढ़ रहे हैं। पूरी पुस्तक हम पढ़ेंगे, रामचंद्र शुक्ल को पढ़ लिया है,
रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसे मैं हाईलाइट कर दूंगी, यानी जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैं हाईलाइट करती चलती हूँ। तो इस तरीके से आपको पुस्तकें पढ़ने से ये फ़ायदा होता है। अब आपने महावीर प्रसाद द्विवेदी, शिवनंदन सहाय, इन सबको तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन प्रेमचंद के कुछ उपन्यास और कुछ कहानियाँ हमने पढ़ी हैं। लेकिन रामस्वरूप चतुर्वेदी की बुक ही छोटी सी है, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से समझते हुए हम पूरा पढ़ेंगे, तो आप लोग भी ध्यान से मेरे साथ पढ़िएगा। तो इस तरीके से जो कठिन प्रश्न आते हैं उनका भी उत्तर आप दे पाएंगे। यूपीपीएससी जीडीएस प्रवक्ता भर्ती में पूछा हुआ था। उपेंद्रनाथ अश्क का उपन्यास गर्म राग के सन में प्रकाशित हुआ था, तो ये 1952 में प्रकाशित हुआ था और अश्क जी को मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यास कहा जाता है। तो 1952 में प्रकाशित हुआ था गर्म राग, है ना। तो ये वो दौर था उपन्यासों का, जैसे 1954 में मैला आंचल आया, 1952 में गर्म राग आया, इस तरह। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम क्या है? प्रभा खेतान। प्रभा खेतान क्या है? बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका है। कौन है? प्रभा खेतान। ये भी यूपीपीएससी जीडीसी प्रवक्ता भर्ती में आया है। किसमें? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है पुनर्नवा। इसमें देखने की जरूरत ही नहीं है, पुनर्नवा इनका काफ़ी फेमस उपन्यास रहा है। निर्वासिता, बुधवा की बेटी, निरुपमा। निरुपमा निराला का है। बुधवा की बेटी उग्र द्वारा रचित उपन्यास है और निर्वासिता अनूप लाल मंडल द्वारा रचित है। पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी के उपन्यास भाग्यवती का रचना काल क्या है? तो भाग्यवती प्रारंभिक उपन्यासों में गिना जाता है, तो इसका रचना काल है 1877 ईस्वी। रचना काल है 1877 ईस्वी। फिल्लौरी सनातन धर्म के प्रचारक, ज्योतिषी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, संगीतज्ञ तथा हिंदी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनके द्वारा रचित आरती ओम जय जगदीश हरे बहुत ही लोकप्रिय हुई। फिल्लौरी जी द्वारा रचित अन्य कृतियां हैं सत्यामृत प्रभा, सत्योपदेशक, तत्वदीपक आदि। लेकिन ये अपने उपन्यास भाग्यवती के लिए हिंदी साहित्य में फेमस है, जो 1877 में रचा गया। देखिए यूपीपीएससी जीडीएस का है 2021 वाला, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इसे पूछा गया है। आप जो आरती आपने सुनी होगी ओम जय जगदीश हरे, वह श्रद्धाराम फिल्लौरी द्वारा रचित है। झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक क्या है? देश का भविष्य। झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है देश का भविष्य। फिर पेट में दर्द होते हैं, ज्यादा लाड़ किस बात का है? झूठा सच उपन्यास के लेखक यशपाल हैं। यह उपन्यास 2 भागों में है। पहले भाग का शीर्षक है वतन और देश, दूसरे भाग का शीर्षक है देश का भविष्य। 1960 में पहला भाग आया, 1958 में किस नाम से आया? वतन और देश। दूसरा भाग आया देश का भविष्य 1960 में। झूठा सच काफी फेमस है। फणीश्वर नाथ कृत आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल। अभी पढ़ा 1954, याद कर लीजिएगा। ये सब में ही पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर 3 का ही परिचय दिया है, पर ये बार बार पूछा हुआ है। पीजीटी में भी पूछा हुआ है, झारखंड पीजीटी में पूछा है, यूपी टीजीटी में पूछा है, उत्तराखंड के लेक्चरर परीक्षा में इसको पूछा गया है। तो कुल मिलाकर कई बार ये प्रश्न पूछा जाता रहा है और बाकी नेट वगैरह में भी रिपीट होता रहता है। राग दरबारी के रचनाकार हैं श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी के रचनाकार हैं श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी 1968 ईस्वी में लिखा गया। राग दरबारी 1968 ईस्वी में लिखा गया और इसके रचनाकार हैं श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण हुआ है। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में राजनीति, व्यंग्य एवं आंचलिकता का मिश्रण है। श्रीलाल शुक्ल के प्रमुख उपन्यास हैं सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, सीमाएं टूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत। देखिए ये सब जो डिटेल है ये सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक में आपको मिल जाएगी, जो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध है।
श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में से कुछ उपन्यास हैं जिनके प्रकाशन वर्ष आपको याद होने चाहिए। सीमाएं टूटती हैं, पहला पड़ाव और विश्रामपुर का संत। कई बार इनके प्रकाशन वर्ष पूछे हुए हैं। और सर्वाधिक इनका राग दरबारी फेमस हुआ क्योंकि इसके लिए 1969 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? निर्मला, गबन, सुनीता और प्रतिज्ञा। तो निर्मला और गबन तो हैं ही, सुनीता और प्रतिज्ञा में कौन सा नहीं है? तो सुनीता इनका नहीं है। सुनीता किसका है? सुनीता जैनेन्द्र का उपन्यास है। सुनीता, परख, ये सब जैनेन्द्र के उपन्यास हैं। वयम रक्षामः किसकी रचना है? तो वयम रक्षामः चतुर्सेन शास्त्री की है, जो यूके पीएससी लेक्चरर में भी पूछी गई है और वयम रक्षाम यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी लगी हुई है। तो ये चतुर्सेन शास्त्री का प्रसिद्ध उपन्यास है। अन्य इनके उपन्यास हैं वैशाली की नगरवधू, सोमनाथ, गोली, सोना और खून, रक्त की प्यास, अमर अभिलाषा, नरमेघ, अपराजिता, धर्मपुत्र इत्यादि। इनकी एक कहानी भी काफ़ी फेमस है, दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी और कैदी। बाण भट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा है उपन्यास है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का 1946 में रचित उपन्यास है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का 1946 में रचित उपन्यास है। आगे देख लेते हैं चित्र लेखा किसकी रचना है? तो ये भगवती चरण वर्मा की 1934 में रचित रचना है। चित्रलेखा 1934 में भगवती चरण वर्मा की द्वारा लिखित औपन्यासिक कृति है जिसमें रत्नांबर के 2 शिष्य श्वेतांक और विशाल देव की कथा है। इसमें आध्यात्म और वासना को तार्किक दृष्टि से प्रस्तुत किया है। इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो हम कल के टेस्ट पेपर में या कल के प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की बुक का एक वीडियो इसी चैनल पे आएगा। इसके अलावा जो हिंदी बुकशाला है वहाँ पर आधे अधूरे नाटक और रीतिकाल के अंतिम कुछ प्रश्न जो बाकी हैं वो कर रहे हैं। रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल को पढ़ने के बाद बुकशाला पर हम काव्य शास्त्र वाला या भाषा विज्ञान वाले प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो मिलती हूँ आपसे हिंदी बुकशाला पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।